हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड लक की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज बढ़ते अपने एक अलग नए और आगे इस सिलसिले को बढ़ाते हैं अपन और कहानियां चालू करता हूं। मैं क्या बता रहा था पिछले वीडियो में, मैंने क्या बताया था, अब आगे क्या बताने वाला हूं, समझो बात को। 28/3/2016 शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है और उस पेपर को अपन सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने इसको सॉल्यूशन किया था, जिसमें कुछ एक क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर सोल्व करके और आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी अपन सोल्व करेंगे। तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझते जाना। मैं आज का ये सिलसिला शुरू करता हूँ। देखो पहला ही सवाल क्या लिया है मैंने, और इसी पेपर का ये सवाल कि एक बस 1 घंटे में 12 से 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 से 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आप जानते हो जब भी दूरी और टाइम और चाल के बात आए तो एक फॉर्मूला आपके जहन में आना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय और दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब एक बात मुझे 3 चीज़ हाँ यहाँ पर मिल गई मुझे। चाल बराबर दूरी बटा समय, डी फॉर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बटा टाइम। अरे यार फिर गलत लिख दिया। चाल बराबर मतलब स्पीड बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस दूरी बराबर निकालूंगा तो चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब ये 3 हैं चीज़ें, कितनी है, 3 है। एक तो है दूरी, एक टाइम है और एक स्पीड है। 3 चीज़ हो गई। अगर 3 में से कोई भी मुझे 2 मिलेगी, तीसरी चीज़ मुझे निकालनी होगी। बात मेरी समझ में यहाँ से यह आती है कि अगर एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही स्पीड होती है। तो यदि अगर 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर दूरी, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 62/5। कैसे आया 62/5? 12×5 = 2 62, 62/5। ये इतनी दूरी 1 घंटे में, इसका मतलब स्पीड भी यही हो जाएगी। अगर बात ये समझ में नहीं आई तो आप यहाँ से कर सकते हो कि स्पीड बराबर दूरी बटा टाइम। मेरे पास दूरी 12 सही 2/5 मतलब कि 62/5, टाइम 1 घंटा, तो 1 से भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आखिरकार स्पीड है और मुझे 4 दूनी 8 और 11/4 घंटे के अंदर दूरी तय करनी है। कितनी दूरी तय होगी? तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मैं काटूंगा 2 से तो 31 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। अब इसको गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, 1 कैरी 1, 11 33 और 1 34, 341/5 दूनी का 10। और आप ये सब जानते हो कि अगर नीचे 10 का 100 का 1000 का भाग देते हो तो इसे भाग देने की जरूरत नहीं है। इधर से जितने जीरो है आप उतने ही अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 34.1 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो बड़ा अच्छा और बिल्कुल इजी सवाल था, बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल था। बढ़ता हूँ मैं अगले वाले सवाल की ओर। A/B 2:5 है, B/C 3:4 है, तो A/C पूछा है। देखो कभी कभी सवाल में A/B/C भी पूछ सकता है, A/ कुछ और भी पूछ सकता है, A² B² कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले काम होगा आपका A/B/C निकालने का। अच्छा, इसके कई तरीके हैं, मैं ऊपर वाले सवाल को मिटा देता हूँ और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। समझो, देखो बड़ा यहाँ से मतलब रेलवे हो या पटवारी हो, जितने भी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है उसमें यहाँ से सवाल बढ़ते। स्टेट लेवल के आजकल तो एसएससी में भी ही सवाल यहाँ से, जब से एसएससी लगना स्टार्ट हुई है तब से बनते आ रहे हैं और आज भी बनते हैं और आगे भी बढ़ेंगे, इसलिए आप इसको बड़े तरीके से समझो। देखो ये कैसे निकालोगे आप, A/B/C आप तीनों में लिख लोगे। कई तरीके के आपके पास, कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से जाओगे आंसर वही आएगा। बस शर्ते आप टाइम बचा करके निकलो, वही सबसे बढ़िया तरीका है। समझो, देखो अगर मैं ये करना चाहता हूं तो A/B लिख दिया मैंने, B/C लिख दिया, आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात यहां से समझ में नहीं आ रही कि यार B का मान यहाँ 5 है और यहाँ कितना है, 3 है। क्या समझाया मैंने, क्या बोला कि यहाँ पर B का मान 5 है और यहाँ पर B का मान 3 है। मेरे दोस्त B तो एक ही है ना, अगर एक ही है तो ये मान भी एक ही होना चाहिए। तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा और इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो बात बन जाएगी, क्योंकि आज मान बराबर हो गया। तो अगर इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से किया तो इसे भी 5 को। आप अगर ये करोगे तो 6 आ जाएगा, ये 5 दिया 15 आ जाएगा और ये 5 चौक 20 आ जाएगा। A/B/C 6:15:20 हो जाएगा। इसका अलग एक और तरीका जो आपके दिमाग में आ रहा होगा या नहीं आता तो मैं फिर आज सिखा देता हूँ इसको। देखो
आपको कुछ नहीं करना। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो यहाँ लिखोगे आप A/B कितना है 3, 2:5, ये कितना है 3:4। आपको कुछ नहीं करना, जितने भी जगह खाली बची हुई है इन सबको भरना है। और भरोगे कैसे? पड़ोसी को शिफ्ट कर दोगे आप वहीं पर भी, तो ये 5 अगर यहाँ जाके यहाँ बैठ जाएगा और ये 3 इधर जाके यहाँ बैठ जाएगा। आज भी अगर आप गुणा करोगे तो 6:15:20 ही होगा। अगर मुझे सवाल में पूछता है A/B/C तो 6:15:20 मेरा आंसर होगा। लेकिन सवाल में पूछा A/C तो A यहाँ से ले लूँगा मैं 6 और C यहाँ से ले लूँगा मैं 20 और इसको भी छोटा करके मैं लिखूँगा। अनुपात ध्यान रखना वो चीज़ होती है उसके बाद में आप काट नहीं सकते, लास्ट में छोटी से छोटी संख्या आपको लेनी होगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 3:10। आंसर आ जाएगा आपका 3:10। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, एक बात मैं और बता दूं, यही अगर ये सवाल A/C पूछा होता तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी आपको। फिर सर क्या करते? तो देखो ये तीसरा मेथड में बताने जा रहा हूं आपको। A/C क्या होता है? देखो A/B आपको दे रखा है कितना 2:5, B/C आपको दे रखा है 3 कितना 4। बड़े ध्यान से समझना, ये जो लाइन आती है पहली वाली लाइन ये गारंटी के साथ ए आएगी और लास्ट वाली जो लाइन आएगी वो सी आएगी। अगर इसमें C/D दे रखा होता तो लास्ट वाली डी होती और पहले वाली ए होती। तो इसको भी अगर आप गुणा करोगे तो 6 कितना आ जाएगा 20, काटोगे इसको छोटा करोगे तो वही 3 कितना आएगा 10 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी बात, क्या बात मैंने बताई है। और इसी को सिलसिले को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी आप इस वीडियो को जितना आप फैला सकते हो उतना आप भेजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप किसी का फ़ायदा करते हो तो गारंटी के साथ है भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं करेगा। हमेशा सही सोचो और सही दिशा में चलते रहो, अपने मन से कभी गलत मत करो, गारंटी के साथ है आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करोगे। इसमें मेरा फ़ायदा है, उन लोगों का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा हो। काम वही करना चाहिए जिसमें फ़ायदा होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, देखो समझो इस बात को। ये क्या है सवाल? यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक छड़ की लंबाई ज्ञात करो। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन लिखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इसमें कैसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 4.8 मीटर। ऑप्शन बी दे रखा है 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी दे रखा है 48 मिलीमीटर और ऑप्शन डी दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर। अगर इसको आप करोगे, देखो ये 12 मीटर है और यह सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर में दे रखा है, तो आप कैसे करोगे? 12 का भाग, देखो ये लंबी छड़ है, ये कोई लंबी छड़ है और ये 12 मीटर है। 12 मीटर, इसको 25 बराबर भागों में बांटना तो कितने होगा? अब मीटर का मैं देख रहा हूँ तो 4.8 मीटर है और इसको 25 तो 25 तो 100 मीटर तो वैसे ही हो गया। इसका मतलब ये मीटर वाला आंसर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं 4 मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर में ही है। अब देखो कैसे करोगे मैं बताऊं आपको। डायरेक्ट पहले आप एक काम करो, 12 मीटर है, अगर मैं सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो गुणा 100 करूंगा और अगर भाग इसके 25 करने हैं तो एक भाग का आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भाग दोगे तो 25 चौक 100 बच गया और 25 घंटे 200, मतलब कि कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल समझ में आए होंगे, ये बिल्कुल इजी सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे। और अब जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करवाने जा रहा हूँ। किसी को भी अगर ये थीटा वीटा ये समझ में नहीं आए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं आएगा समझ में, तो आप सिलेक्शन भी छोड़ देना कि मैं किसी गवर्नमेंट का अधिकारी बनूंगा, ये भी आप भूल जाना। बाकी इस सवाल को आप बड़ी ध्यान से समझना, ये सवाल आएगा और आगे भी आता है। सवाल क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो आपको पूछा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा?
आपको कोई ट्रिकोनोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में और मैडम ने पढ़ाया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब कि जब भी दो चीज़ कोई स्क्वायर में हो और गठरी हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उसको एक बार प्लस में लिख दे रहे हो, एक बार माइनस में लिखते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अब जाके आगे समझ में आएगी। मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। वो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला यह है कि शेक स्क्वायर थीटा, देखो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ इसको, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज़ें छोटी छोटी है, ये नहीं आएगी तो आप मैथ में कुछ भी नहीं कर सकते, ये समझ लो। अच्छा, एक आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। अगर आपसे पहले ये चीज़ याद थी तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप धन्यवाद के पात्र हो। लेकिन आज तक याद नहीं थी, कोई बात नहीं, आज के बाद में ये याद रहना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, इस सवाल का काम का नहीं है, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और मैं बात करूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ये तीनों आइडेंटिटी, ये तीनों फॉर्मूले आपके जहन में हमेशा के लिए रहने चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान मुझे कुछ भी निकालना होगा तो ये मैं फॉर्मूला काम लूंगा, आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये कैसे आया, क्यों आया, इसको छोड़ो, आप सिर्फ अभी याद रखो इस चीज़ को, ठीक बात है। तो ये तीनों फॉर्मूले अपने काम के अभी नहीं आ रहे, अभी सिर्फ अपने जो काम आ रहा है वो ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। तो इस सवाल को मैं करता हूं, देखो क्या, मुझे एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मैंने बताया ए प्लस बी और ए माइनस बी ए माइनस बी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये ए है और ये बी है मान लो, तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको एक बार प्लस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मैंने माइनस में लिख दिया, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या मैं इसी चीज़ को इस तरीके से लिख सकता हूं? क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी मिलकर ही क्या बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ मुझे मान दे रखा है, किसका, ये मान दे रखा है, और इस चीज़ का जो मान है वो कितना दे रखा है, 1/3। तो 1/3 और ये ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। अगर मैं ये 3 इधर जाके गुणा होगा तो ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, मैंने बताया आपको, आज के बाद में ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब क्या करोगे आप, जब भी ये सवाल आएगा, जब भी ऐसा सवाल आए, या तो वो देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा या फिर देगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों में से कुछ भी देके वो टेन थीटा का मान पूछ सकता है, सेक थीटा का मान पूछ सकता है, साइन थीटा का मान पूछ सकता है, कोट थीटा का मान पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या करोगे आप, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 होता है, मतलब होता नहीं है, ये है सवाल में दे रखा है। तो अगर मुझे यहाँ पर प्लस का चिन्ह सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेना तो हमेशा इसका उल्टा कर दो। अगर 3 दे रखा होता तो 1/3 कर देता, और 1/3 है तो 3 कर दूंगा। समझो बात को, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कल को मेरे सवाल में ये दे दे कि 2 है, और आपसे पूछ ली कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 का उल्टा कर दो तो 1/2 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट करोगे आप। अगर यहाँ कल को दे देता 10 तो इसका आंसर 1/10 हो जाता। कल को यहाँ पर अगर 3/10 देता, सवाल में ऐसा देता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/10 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ज्ञात करो, तो आप डायरेक्ट कर दोगे 10/3।
ये कैसे आया, मैंने इस सब अभी इसका सॉल्यूशन क्या था तब बता के आया था। अच्छा अब क्या और क्या पूछ सकता है, देखो ये पूछ सकता है, मैं बताऊंगा आपको। जैसे सवाल फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेक थीटा, जैसे यही अभी सवाल है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करो, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करो। अगर ये पूछ ले तो कैसे करोगे आप? आपको इस चीज़ का पता है, अभी आप पढ़ के गए हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 3। ये बात आपके समझ में आती है? अगर ये आती है, मैं इस समीकरण को जोड़ूंगा तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या ये 2 सेक थीटा बचेगा क्या? और 3 प्लस 1/3 तो 3 थी 9 और 1 10/3 हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? तो अगर इसको काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5/3, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/3। आपको निकालना क्या है? आपको सेक थीटा पूछा है तो 5/3 आंसर हो जाएगा। सवाल में पूछे सेक थीटा, तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कोस थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। मुझे पता है इस चीज़ का आपके समझ में नहीं आया होगा, या थोड़ा वो तो आया होगा, तो आपके थीटा वीटा आपकी जो सोच है यही आपको समझने नहीं देती। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करना है, क्योंकि अगर रेलवे के अंदर अपने को एक नौकरी लेनी है, रेलवे के कर्मचारी बनने हैं, तो चीज़ें सीखनी पड़ेगी, दिमाग को खपाना पड़ेगा, सिर दर्द करना पड़ेगा, तभी जाके ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक बात है। देखो अगला सवाल मैं करवाने जा रहा हूं आपको। सवाल ऐसा है कि यदि 5x तथा 8x का HCF तथा LCM क्रमशः 9 तथा 360 है, तो x का मान ज्ञात करो। ये बता के गया था मैं पिछला एक कोई पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाया था, उसमें भी आया था HCF LCM का, इस पेपर में फिर से आ गया। तब मैंने बताया था कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो 5x इंटू 8x बराबर 9 गुणा 360, 8 पंजे 40। देखो ऐसे ही करोगे आप भी, ऐसे ही करना। 8 पंजे 40, 40 के इस जीरो से वो जीरो कट जाएगा, और ये 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये x² बराबर 81 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपके। ठीक बात है। नेक्स्ट सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसी पेपर का, जो कि जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक ही वीडियो में मैं इसको पूरे सवाल करवा सकूँ। a+b बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें समझाने का सवाल होगा, और a-b बराबर 2 है। अब बताओ 12 है। अब इसमें क्या समझाऊं मैं? a+b -2, a+b -2 है और a-b 12 है, तो b का मान पूछा है। b का मान पूछो तो इसमें से ये घटा दो। अगर नीचे देखो क्या करना है, b मुझे रखना है, a को खत्म करना है, तो a को अगर हटाना है तो इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो ये माइनस तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, सॉरी ये नहीं कटेगा, a कटेगा, और ये 2b बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 14, तो ये b बराबर कितना हो जाएगा -7। बस इतना ही आंसर था। ऐसे छोटी छोटी सवाल आपको पूछे गए हैं, और इन सवालों को आप बड़े ध्यान से करोगे। मैं अगला सवाल करवाने जा रहा हूं आपको। देखो ये सवाल मैंने लिख दिया आपके लिए, और बड़े ध्यान से समझना। RRB NTPC इसी पेपर का ये सवाल है। मुझे लगता है कि शायद इस पेपर का टफेस्ट सवाल है। बाकी हालांकि सवाल टफ नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे और ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो कुत्ते का बिल्ली, बिल्ली का कुत्ता, कुत्ता का तोता और तोता का बिल्ली हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपसे भी होगा ये। आपसे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पहले सवाल को पढ़ लीजिए कि क्या बोल रहा है, उसके बाद में सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा आपको। सवाल ये है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में, बड़े ध्यान से पढ़ना है सवाल को,
26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास कैट है। CAT कैट, कैट मीन्स क्या होती है? बिल्ली होती है। बिल्ली है। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, वह 5 छात्रों के पास तोते। तोते का मतलब ऐसे नहीं है कि वो तोते उड़ गए, वो तोते नहीं, पैरट। पैरट मीन्स क्या होता है? तोता। PARROT, पैरट। पैरट मीन्स क्या होता है? तोता। तो मुझे एक बात समझ में आई कि यार 5 छात्रों के पास ऐसे हैं, 5 छात्र ऐसे जिनके पास तोते हैं। अब यहाँ से समझना कि 4 छात्रों के पास कुत्ते व बिल्ली दोनों हैं। 4 छात्रों के पास कुत्ते व बिल्ली दोनों हैं तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है। एक छात्र ऐसा है स्टूडेंट जिसके पास दोनों है। 3 छात्र के पास तोता व बिल्लियां हैं तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास तीनों है। ऐसा क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास पैरट, कैट और डॉग तीनों ही उसके पास है, तो कोई नहीं है। तब ऐसे कितने जानवर है, कितने छात्र हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? मैंने ये पिछले हर पेपर में ऐसा सवाल आ रहा है, तब मैंने ऐसा बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप हमेशा इस सवाल को वेन डायग्राम से करो। वेन डायग्राम से जब आप इस सवाल को करोगे तब आपका ये इजी हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ कि जो ये एरिया ये मैंने गोला बनाया है, ये कैट का बनाया। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ये जो मैंने बनाया है ये कुत्ते का बना दिया, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। ये मैंने पैरट का बना दिया, PARROT। पैरट मीन्स क्या होता है? तोता। अब समझो बात को, देखो इससे ये मैंने तीनों चीज बना दिया। तीनों चीज बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये एरिया ऐसा है जो तीनों के पास है। ये एरिया ऐसा है जो इधर भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। ये एरिया ऐसा है जिसमें बिल्ली है और तोता है। ये एरिया ऐसा है जिसमें कुत्ता है और बिल्ली है। अब आप इसको भरना स्टार्ट करो और भरो इस तरीके से कि सबसे पहले जो दोनों है ना वो भरना स्टार्ट करो। मैं दोनों की बात करता हूं तो 4 छात्र ऐसे जिनके पास बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं। तो क्या ये एरिया ऐसा है जिसमें बिल्ली और कुत्ते दोनों आ रहे? तो ये 4 स्टूडेंट मैंने लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 छात्र ऐसे हैं जिसके पास तोते और बिल्लियां दोनों हैं, तो ये 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके पास ये तोते और ये बिल्ली, ये एरिया आ गया। बड़े ध्यान से समझना। एक स्टूडेंट ऐसा है जिनके पास कुत्ता है और तोता है। देखो कहाँ लिखा हुआ है, जिसके पास कुत्ता है तोता दोनों। स्टार्टिंग में मुझे बोला गया था कि 14 छात्रों के पास बिल्ली हैं। मेरे दोस्त, अगर 14 छात्रों के पास बिल्ली, तो ये एरिया पूरा बिल्लियों का है। ये पूरा एरिया जहाँ से ये लाइन गुजरी है बिल्लियों का रहा है। बिल्ली में 4 और 3 7 तो आ गई। इसका मतलब बच गई कितनी? ये 7 बच गया। कितना? तो ये 7 बच गया, तो ये 7 इधर आ जाएगा। मैं बात करूं कि डॉगी, कुत्तों की बात करूं तो 10 छात्र ऐसे हैं जिनके पास कुत्ते हैं। 10 की बात कर दूंगा तो ये 10, 5 और ये 4 और ये 5 तो इधर हिसाब हो गया, मतलब बच गए कितने? तो ये 5 बच गया। आगे ऐसा बोला गया कि 5 छात्र ऐसे जिनके पास तोते हैं, तो 5 ये तोतों का एरिया है। अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो 1 इधर, 3 इधर, 2 4 तो इधर भर दिया और 1 और बच गया, तो 1 आपने ये लिख दिया। कंप्लीट काम हो गया। जितने भी सवाल बन सकते हैं इस सवाल से, अब मैं यहाँ से कम 4 या 5 सवाल इसमें बना के दे सकता हूँ। रेलवे ने पूछा है पिछले पेपर में, अगर आपको वो सवाल देखना है तो पिछले वीडियो में जाइए आप। शायद पहले ही वीडियो जो NTPC का पेपर था उसमें मैंने ऐसे सवाल करवाए थे। एक ही क्वेश्चन से 4 सवाल पूछे गए थे, इसलिए मैं इस पर बड़े जोर दे करके इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल में पूछ लिया जाए कि ओनली बिल्लियाँ कितनी हैं? 7। ओनली डॉगी कितने हैं? तो 5। ओनली पैरट कितने? 1। बाकी ये चीज़ है ही है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर कितने ऐसे जानवर हैं जिनके पास, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? मैं ऐसे अगर स्टूडेंट गिन लूँ कक्षा में जिनके पास कुछ ना कुछ है, तो 7 और 7 14, 14 और 7 21, मतलब कि 26 स्टूडेंट में से 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। इसका मतलब बच गया कितना? 5। तो 5 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। क्या ये दिखाई दे रहा है? 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी जानवर नहीं है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 5। उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छा सवाल था, लेवल का सवाल था, ठीक ठाक सवाल था, आपके समझ में आया होगा। अगले सवाल में बताने आपको जा रहा हूँ और ये सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 1-2 सवाल वो बता रहा हूँ
मैं एक दो सवाल वो बता रहा हूँ जिन्होंने, तो ये सवाल जो बच्चों का जो जिसमें ग्रुप है उस ग्रुप में भेजे थे, 2 सवाल भेजे गए थे, लेकिन 2 सवालों में से मैं अभी आज एक ही सवाल कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वो भी मैं करके भेज दूंगा, लेकिन इस सवाल को समझो। देखो, आपको भी कोई भी सवाल अगर नहीं आए तो आप इसको व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, कोई समस्या नहीं है। उस सवाल का सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, ठीक बात है। तो सवाल देखो ये क्या है कि ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करता है तो एक समय में ए को कितने समय में पार करेगा, मतलब कितने समय में उसको तय करेगा। तो देखो, पहले ए अनुपात बी अनुपात आप सी निकालो, जैसा बोला गया वैसा लिखो। मेरे दोस्त इसमें कुछ भी नहीं था करने को। ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है, इसका मतलब दुगुनी स्पीड है, लेकिन बी की सी से 3 गुना स्पीड है। इसका मतलब अगर सी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी 3 किलोमीटर है और इसकी 6 किलोमीटर है। देखो, इससे ये 2 गुना हो गया, इससे ये 3 गुना हो गया, इससे ये 2 गुना हो गया, इससे ये 3 गुना हो गया। अब मैं बात करूं, ये आ गया अनुपात स्पीड का। ये जो अनुपात आया है ये स्पीड का आया है। अपने को निकालना टाइम का अनुपात। आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये बात बड़े ध्यान से समझना कि अगर दूरी सेम है, अगर दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है और समय का अनुपात का उल्टा चालों का अनुपात होता है। तो मैं अगर इसके उल्टे का अनुपात का बात करूं तो कभी उल्टा करे तो आप इधर से लिखना स्टार्ट मत कर देना कि 1, 3 और 6, ऐसा नहीं होगा। उल्टे का मतलब ये होगा कि इसका 1/6, इसका 1/3 और इसका 1/1। अगर आपको इसको गुणा करोगे तो मैं 6 से गुणा कर देता हूँ क्योंकि मुझे भिन्न वाली चीज़ हटानी है, क्योंकि 6 सब में आ रहा है, इसलिए इसको गुणा कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह आ जाएगा 1:2:1। सवाल में बोला गया है कि सी इसको 90 मिनट, 1.5 घंटे का मतलब कितना मिनट होता है, 90 मिनट होता है। तो सी इसको 90 मिनट में पार करता है, इसका मतलब इस 6 का मान कितना है, 90। तो कितने से गुणा करूँ, बात बन जाएगी। तो 15 छक्की 90। तो सवाल में पूछा गया है कि तो एक कितना टाइम लगाएगा, तो आप इसको भी 15 से गुणा करोगे तो मिनट आएगी 15, और ये जो दूरी है ये कितने मिनट में पार करेगा, 15 मिनट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी समझ में आया होगा और इसका ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। बाकी सवाल मैं अगले वीडियो में, अगला ये पेपर कंप्लीट हो चुका। आपको जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम आए, नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जितने भी सवाल मैंने ये करवाए इनको वापस से करने की कोशिश करो, आसपास के सवाल आप करने की कोशिश करो। अगर आप ये मेहनत करते हो तो इस दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बस सक्सेस सिर्फ मेहनत मांगती है, आप करते जाओ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।